2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 376 सीट लड़ी थी। उसने सिर्फ 27 सीटें दूसरी पार्टियों के लिए छोड़ा था, तब अपना दल और निषाद पार्टी दोनों उनके साथ। अब मान लीजिए कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी आ गई और जो जयंत चौधरी की वो भी इनेलो भी आ जाती है, उसकी वो आरएलडी भी आ जाती है, तब भी फिर कितनी सीटें बीजेपी छोड़ेंगी? 40 सीट और छोड़ देगी, 50 सीट और छोड़ देगी। आप कह रहे हैं कि ये लगभग जो बता रहे हैं, ये अभी आप गिनिएगा तो 162 के करीब ये सीटें बता रहे 162 162 यानी 241 सीट फिर पीछे बचती है, उसमें से भी आप 40 कह रहे हैं कि वो भी निकाल के अगर आप आरएलडी को दे दें तो। नहीं, अभी कह रहे हैं कि ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसके हिसाब से इन्होंने बांट दी 162 सीटें बीजेपी के सहयोगियों को। बीजेपी अपने सहयोगियों को 162 दे दे और अपने 241 सीट लड़े। बीजेपी पिछली बार 255 सीट जीती हुई है, तो अपनी जीती हुई सीटें भी बीजेपी छोड़ दे, अपने 255 में से जीती हुई 14 सीट भी छोड़ दे। ये इतना ऑफ द मार्क है, ये नंबर अच्छा, इतना ऑफ द मार्क है। इनके पीडीए नैरेटिव में सर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में एससी एसटी ओबीसी को टिकट नहीं मिलने वाला है? उसको बीजेपी को उन्होंने पूरी तरह से आउट कर दिया कि बीजेपी पीडीए को रिप्रेजेंट ही नहीं करती है, और जयंत चौधरी पीडीए को रिप्रेजेंट करता है। अब ये बताइए, जयंत चौधरी कब से पीडीओ को रिप्रेजेंट करने लगे? आपके पीडीओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जयंत चौधरी, जिनको आपने 73 सीटें अपनी तरफ से दे दी। भाई आपके साथ लड़े थे तो आपने कितनी सीटें दी थी उनको लड़ने के लिए, जिसमें से 5 या 6 सीट 8 सीट जीते थे वो, तो आपने कितनी सीटें दी? बीजेपी उनको 73 दे देगी, उनको 39 दे देगी, उनको 31 दे देगी, उनको 19 दे देगी। इतना ऑफ द मार्क है। देखिए, ये माइंड गेम खेला जाता है, लेकिन अगर इस माइंड गेम को उन्होंने लॉजिकल रखा होता, तार्किक रखा होता, 100 के तक रखा होता, और ये कहते कि ये आप तब ये नैरेटिव बनाते कि पीडीए के लोग छिटक न जाएं, ये गठबंधन के सहयोगी इधर उधर न चले जाएं, इसको साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है, तो लोग आपकी बात पर यकीन भी करते। लेकिन ये इतना ऑफ द मार्क है, और हमको तब ध्यान है जब हम ये उनका पोस्ट देखा हमने और नंबर्स देखे, तो हमको एग्जैक्टली तेजस्वी यादव ध्यान है बिहार में, जो उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि हम सरकार में आ जाएंगे तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। अब आप सोचिए कि यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात थी कि आप कह रहे हैं कि आप 2 करोड़ आदमी को कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे बिहार में। मतलब हर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी सरकारी नौकरी कर रहा होगा तो क्या काम करेगा वो? नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा कि आप अपने अलायंस का तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बता दें, उसके बाद फिर अपने प्रतिद्वंदी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला बताइएगा। अभी आपको उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण के आधार पर क्या दिखाई दे रहा है? एनडीए तो इंटैक्ट दिख रही है। बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर हमेशा फाइटिंग स्पिरिट में एनडीए की तरफ से बोलने के लिए आते हैं, पूरी छूटे उन्हें भी। अगर आप 2022 के चुनाव का ही संदर्भ ले ले तो ओम प्रकाश राजभर उस समय सपा के साथ थे, और ओम प्रकाश राजभर की जो राजभर जाति है वो पूर्वांचल में, खासकर जो दक्षिण, जो बनारस, गाजीपुर, मऊ, बलिया, जौनपुर, वो वाली जो बेल्ट है जिधर राजभर लोग हैं, उस तरफ उनका प्रभाव है, और वहां पे इनको सफलता मिली थी और सपा को भी सीटें मिली थी। तो उस लिहाज से तो पीडीए का पिछड़ा का एक जो वर्ग, राजभर वर्ग देखे, वो इधर आ गया। उसी तरीके से संजय निषाद का देख ले, जो केवट, निषाद, धीमर, ये बहुत एक जाति जो है, जो नदी किनारे और नाविक हैं, मछुआरे हैं, अलग अलग इन जातियों का समूह है, उसको ये अपील करते हैं, वो भी इनके साथ है। समाजवादी पार्टी के साथ अगर आप देखिए तो वो खुद को पिछड़े का और बाकी समाज का दावा करते हैं नेता होने का, लेकिन उनकी छवि एक जाति विशेष की बनी हुई है। यादव, हाँ, यादव समाज की। आपके पास बाकी पिछड़ों को खींचने के लिए क्या है? क्या आपके पास किसी से अलायंस है? किसी से आपकी बातचीत चल रही है? उनका पिछड़ा में पंडित आ गया है, पंडित आ गया है। नहीं तो इससे पंडित कितने कन्विंस होंगे कि पिछड़े पंडित और अगड़े पंडित, तो इसमें पंडितों को आपका मैसेज पंडित अगड़े पंडित अब ये बात है कि आप तो भाई वो वहां के ब्राह्मणों को तय करना है कि वो कितना आपका मैसेज सीरियसली ले रहे हैं। राजभर कुछ कह रहे हैं, वो सुना देते हैं दर्शकों को। जायज है, समाज को उन्होंने कहा है कि आरक्षण की बात, तो उस आरक्षण को लेकर के समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ना उन्होंने पार्टी बनाई है। तो आरक्षण समाज को मिलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आरक्षण की जो व्यवस्था दिया है, जो सबसे निचली पायदान पे है, जो सबसे पीछे है, उसको विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए एक ही सहारा है। तो उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। वो जरूरत आएगी तो देखा जाएगा। इसी के साथ मंत्री जी, आपने पीडीए का भी एक नया डेफिनेशन बताया है, उसके बारे में अगर थोड़ा जानकारी दे पाए। देखिए, अब पीडीए का मतलब है कि पहले तो पीट देगा अहीर, अब पीट देगा अशफाक। अब लखनऊ की खबर देखिए, पुलिस के साथ जिस तरह की बदतमीजी, ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के इशारे पर सारा काम हो रहा है। चाहे वो शिवपाल जी का बयान आजम खां जी को गृह मंत्री बनाने का हो, और चाहे अशफाक द्वारा की गई कार्रवाई
पीट देगा अहीर, पीट देगा अशफाक। तो नफ्स पकड़ ली इन्होंने। हाँ, तो बिल्कुल। और वही उन्होंने बताया कि पीडीए कुछ नहीं है, जो है सो माई समीकरण है, MY है। जो अखिलेश यादव के पास या बिहार में तेजस्वी यादव के पास जो कोर वोट है वो MY का है, मुस्लिम यादव का है, और उसके दम पर वो एक मजबूत विपक्षी पार्टी बनी रहेगी, समाजवादी पार्टी। चुनाव जीतने के लायक आपके पास बहुमत नहीं आएगा, उसके लिए जरूरी है कि दूसरी जातियां आपके साथ जुड़े।